जी इंडिया गठबंधन में है क्या स्थिति कि साहब दल तो मिल रहे हैं यहां पे, पर दिल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बस मोदी को हटाना है और देश पे युवराज को स्थापित करना है, इसलिए सिर्फ दल मिल रहे हैं। कौन से युवराज? कांग्रेस के युवराज। अच्छा, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। हल्की बात है ये। क्यों हल्की बात है? हल्की बात दो कारणों से है। अब मैं बता देता हूं सर आपको। नहीं सर, आपको बताना ही तो एक चीज बता दो मुझे, सिर्फ एक सवाल है, आप मुझे बता दो। अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि चलो आपको भी चिंता है। पूछे सवाल तो पूछेंगे, जवाब देना है। किसान आंदोलन 2 हो रहा है, एमएसपी की मांग छोड़ के बाकी 7 सूत्री मांगे हैं किसानों की, वो कौन सी है जरा बता दो। नहीं, आपको कोई तकलीफ है किसानों से? नहीं, वो तो मांगे। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ किसानों की मांगे मानो। आप नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए, 7 सूत्री मांगे बताओ। 7 सूत्री मांगे सुनिए तो। अगर देखिए मेरा इसमें बहुत ये दशा है। नहीं विवेक जी, अच्छा आप गठबंधन के साथी गिनवाएंगे भाई? सुन लीजिए भाई साहब तो नहीं गिनवा पाए, गठबंधन के साथी गिनवाएंगे तो ये किसानों का वोट चाहिए। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन वाले पर आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? नहीं देखिए, अमिताभ बच्चन वाली स्थिति ये है कि ये खुद को अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। सफाई में जब अमिताभ बच्चन आके नाचते थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर आज इनको बोलने में दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव जी को जब सफाई में फिल्म स्टारों के जहाज उतरते थे, किस तरीके से जैसे ऑटो रिक्शा आती है ना, ऐसे जहाज उतरते थे सफाई के अंदर, तब इनको दिक्कत नहीं होती थी। पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अगर उतर गए तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं भाई साहब, आपको INDIA के निकलने के बाद ही सारी कमियां दिख रही हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। आप ये तो बताओ हम INDI से क्यों निकले? क्योंकि आप धोखेबाज हो। खुलासा करो क्यों निकले। एक सेकंड, धोखेबाज हो क्योंकि आप अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा देने का काम करते हो। आप हमारे सिंबल पे अपना कैंडिडेट लगाना चाहते थे, आप हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका कैंडिडेट अगर जाता तो जनता पूछती कि मुजफ्फरनगर। देखिए आप काफी सारे हाथ खड़े हैं। ओके, मैं आपकी बात भी आ रहा हूं। अच्छा, सफाई की बात हुई और उन्होंने बोला कि वहां पे एक्टर्स आते थे और सबको पता है सफाई महोत्सव जब होता था तो बड़े बड़े एक्टर आते थे, और उन्होंने बोला ऑटो रिक्शा की तरह जहाज आते थे, वो नहीं दिखते थे। प्राण प्रतिष्ठा में 8 एक्टर के आगे वो बुरा लगने लग गए। उन्होंने तो किसी ने वहां पर डांस भी नहीं करा था, आकर कोई मंच पे भी नहीं गया था। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सर। राहुल गांधी ने बोला ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, उसने आज क्या बोला? ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्या बोलते हैं? बोला नहीं बोला? शिव जी भी डांस करते थे, कृष्ण जी भी डांस करते थे। डांस खराब चीज है? नहीं, देखिए राहुल गांधी ने डांस करते हैं। मेरे नेता पे आरोप लगाया, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, तो एक सेकंड, नहीं कमाल है, जो सफाई में डांस हो रहा था वो तो भारतीय संस्कृति थी। ऐश्वर्या राय के लिए जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, शिव जी और कृष्ण जी तक पहुंच गए, राहुल जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हैसियत नहीं है बोलने की राहुल जी के खिलाफ, और शिव जी और कृष्ण जी सबका कराएंगे। आपने राहुल गांधी वाकई में डांस कराएंगे। राहुल गांधी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता। अरे तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, समर्थन में है। नहीं पर आप विरोध में जाएंगे? नहीं, तो राहुल गांधी इसे कमाल हो गया आज की चर्चा में। ऐतिहासिक है ये चर्चा, मैंने कभी नहीं ऐसा सुना, और ऐतिहासिक है चर्चा। ये कहा गया कि राहुल गांधी हमारे नेता है और सब कुछ चीजें बोली गई, तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, वासुदेव कृष्ण हमारे भगवान है, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। फिर ये भी बात है, अपमान नहीं किया, लेकिन आपने बोला, आपने ऋतिक रोशन के डांस के साथ वासुदेव कृष्ण के नृत्य को और भगवान शंकर के तांडव को, अगर भगवान कृष्ण शंकर का तांडव होता है तो सृष्टि बचती रही है, ये कहा गया है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप बेवजह इसे भावनात्मक बना रहे हैं। बिल्कुल इनके लिए भी है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। नृत्य करते हैं, कृष्ण जी रास में नृत्य करते थे। क्या कर रहे हैं? इसमें क्या अपमान है? इसमें अपमान इसका मतलब ये राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये ज्ञान नहीं है इसका मतलब। राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये अपमान है। शिव जी हमारे सबसे श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए, एक मिनट सवाल है अमीश जी। तो कृष्ण भगवान जी की जो जन्मभूमि है उसको गिराने वाला औरंगजेब सही नफरत की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी कृष्ण प्रेम नृत्य करते हैं, यूं घूम जाते हैं।
जैसे ही एक पर्टिकुलर बात आई यूं घूम जाते हैं। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या इसे नंद लाला समझे और या इसे ब्रज की लली समझे। भैया तांडव की वाणी प्रेम की वाणी नहीं है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बहुत खुशी हुई आप एक अभिनेत्री जया अमिताभ बच्चन जी की बहू के लिए आप सम्मान में खड़े हुए हैं। पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी थी, वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जा रही थी, आप में से या बीजेपी के किसी नेता ने भी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई? किस लिए? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बहू नहीं थी, इसलिए? या सर इसके जवाब लेते। जी जी, जो वहां बैठी रेस्टलेस के साथ हुआ, ऊपर सुनिए, एक नहीं 3 लेवल की जांच हुई। दिल्ली पुलिस की जांच, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच। और जो आपने कहा, मगर अंतर यह होता है, आपने देखा संदेश खाली पे चूं। देखिए, ऐसे ही कोई मजबूर नहीं होता, कुछ तो आप लोगों की भी मजबूरियां रही होंगी कि आपको कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी, आप अभेद किला है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आपको भी समझौता करना पड़ रहा है कि आप 4 सीटों पे लड़ो या 3 पे लड़ो, तो कुछ तो कमजोरियां और कमियां रही होंगी। अरे राम मेरे आराध्य हैं, आपने इनसे बार बार पूछा, ये गए, मैं तो 3 बार गया हूं। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं 3 बार गया हूं, वहां हमारी धर्मशाला बन रही है, मैं खुद इसमें ट्रस्टी हूं, अब फिर जाऊंगा आपके साथ भी चलूंगा, आप ले चलो मुझे। लेकिन राम, मैं सुबह जब पूजा करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, काम को पूजा से अलग रखो सर। उसी राम को पूजा नहीं गया था मंदिर के अंदर, वो रामलला टेंट में थे सर, एक मिनट फटे हुए, वो भी सर रामलला टेंट में थे। हाँ? सर राम ना यहाँ है दिल में, राम टेंटों में नहीं रहा करते, राम मकान में नहीं रहा करते, राम किसी मंदिर में नहीं होते, राम दिल में होते हैं। राम जब टेंट में थे तब भी राम नाम सत्य हो रहा था लोगों का, आज भी हो रहा, कल भी होगा। राम ऐसी चीज नहीं है, राम को लाने वाले ये नहीं है। राम को तो वाल्मीकि जी लाए थे, उनसे तो दूर भागते हैं, क्यों नहीं वाल्मीकि जी की पूजा करवा लेते, क्यों नहीं वाल्मीकियों से वह पूजा कराते? इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति राम को बेचने की है, इन्होंने राम के नाम पे सत्ता करनी है। कराए ना वाल्मीकियों से पूजा, ठीक है। एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया, समझिए, वाल्मीकि जी के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया ताकि वो साहब पार्टी के अंदर आ जाए। भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? उसको लेकर जितने लोगों भारत रत्न मिला उसका अपमान कर रहे हैं, लिमिट होती है बेहुदे बनकर। ये बेकार की बात है। साल में क्यों दिया? पहले क्या कर रहे थे? 3 साल से एक भी भारत रत्न नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब जवाब इकट्ठे दोगे 24 साल में? भारत रत्न के बारे में रेवड़ी है। पीजे कुरियन का अपमान नहीं है, कर्पूरी ठाकुर को रेवड़ी दी गई है, शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के लिए। पहले दे देते ना, चौधरी चरण सिंह जी को रेवड़ी दी गई है, तो कर दिया, आपको कहना चाहिए। अब एक करके अब आपने बात को रखा। अब मेरा निवेदन है, इत्मीनान से हम चर्चा को करें। बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत सारे करोड़ों व्यूअर्स हैं, सबसे देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डिजिटल मीडिया पे भी और टेलीविजन मीडिया पे भी। नहीं यार भाई, देखिए चिल्ला चिल्ली बहुत होती है, ये लोग फैक्ट में बोले, मैं किसी का में नहीं बोलता, और ये हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। और मैंने जितनी बातें बोली है फैक्ट के साथ बोली है, पैरा कोट करके बोली है, डेट कोट करके बोली है, और उसके बाद ये वाहियात पने की बात करते हैं। और भारत रत्न वो रेवड़ी नहीं था जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया। बोलो रेवड़ी था कि नहीं? बोलो रेवड़ी था कि नहीं? तुम्हारे साथ बोलो रेवड़ी था कि नहीं?